आप सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का दूसरा पाठ द एडवेंचर ऑफ टोटो। एडवेंचर होता है बच्चों साहसिक कारनामे। टोटो बंदर के बच्चे का नाम है। आइए पढ़ते हैं। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या तुमने कभी बंदर के बच्चे को पालतू के रूप में रखा है? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो एक बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट, आओ पता लगाएं, वेदर ही इज मिस्चीफ्स एंड ए डॉसाइल, क्या वह शरारती है या नटखट है। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी ने एक तंगा ड्राइवर से 5 रुपये में टोटो खरीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रो। तंगा ड्राइवर छोटे लाल बंदर को गाड़ी के नीचे नांद होती है खाना रखने की, वहाँ पर बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर, और बंदर वहाँ से बैठा देखता रहता। That grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. दादाजी ने यह देखकर निश्चय किया कि वह अपने निजी चिड़ियाघर में उसको शामिल करेगा। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर का बच्चा था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows. His bright eyes, उसकी चमकीली आँखें, sparkled चमकीली होती हैं, with mischief शरारत से, बेंथ में नीचे, deep मानी गहरी, set eyebrows मानी बाहों के नीचे। उसकी चमकीली आँखें गहरी बाहों के बाहों के नीचे शरारती भरी थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर ए पियरली वाइट, जो सफ़ेद मोती की तरह थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, जो प्राय अपनी मुस्कुराहट दिखाता था, दिखाने से, दैट फ्रिटन्ड द लाइफ आउट ऑफ द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जिससे एंग्लो इंडियन औरतें देखकर भयभीत हो जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सम ऑफ मैनी ईयर्स। उसके हाथ ऐसे सूखे हुए दिखाई देते थे जैसे सूर्य की धूप में बहुत से सालों से अचार के लिए सुखाए गए हों। यट फिर भी हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, फिर भी उसकी उंगलियां तेज और नटखट थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूँछ, वाहिल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल, दादाजी का विश्वास है, ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, एक पूँछ किसी की सुंदरता बढ़ाने में अच्छी होती है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, जो एक तीसरे हाथ के रूप में मदद करती थी। सर्व्ड माने मदद करती थी, थर्ड हैंड माने तीसरा हाथ है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वह इसको एक टहनी से लटकने में भी प्रयोग कर सकता था। हैंग मीन होता है लटकना, ब्रांच मीन टहनी। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी delicacy that might be out of reach of his hands, जो पूँछ के सहारे लटक कर
अपने हाथ से दूर किसी स्वादिष्ट फल को लाने में सहायक होती थी। ग्रैंडमदर ऑलवेज फुस्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड एंड एनिमल। दादी जी हमेशा गुस्से में होती थी जब दादाजी घर में कोई नया पक्षी या जानवर लाते थे। सो इट वाज डिसाइडेड, इसलिए ये निश्चय किया गया था, दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल ही वाज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड। जब दादी जी का मूड मन अच्छा नहीं हो जाए तब तक टोटो की उपस्थिति गुप्त रखी जाए। सीक्रेट में होता है गुप्त, केप्ट में रखना। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। दादाजी और मैंने टोटो को एक बेडरूम की दीवार के पीछे, वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, अलमारी खुलती थी वहाँ हमने उसको बांध दिया। और सो वी थॉट, हमने सोचा, टू ए टैग फास्टन इनटू द वॉल, जो दीवार में एक खुट्टी थी, क्लिप थी, उसको जोर से बांध दिया। फास्टन माने सख्ती से। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, आवर्स से घंटे, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कैम बैक टू रिलीज टोटो, रिलीज मानी मुक्त करने के लिए। जब दादाजी और मैं टोटो को मुक्त करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए वापस आए, वी फाउंड, हमने पाया, दैट द वॉल्स, दीवार, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो दीवार दादाजी के द्वारा चुने हुए सजे हुए कागजों से ढकी हुई थी, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिस्क एंड प्लास्टर, अब ईंट और प्लस्तर से दिखाई दे रही थी। द पैग इन द वॉल हैड बीन ब्रिंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, पैग में होता है बच्चों खुट्टी, दीवार में खुट्टी अपनी सॉकेट से मुड़ी हुई थी, सिकुड़ी हुई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का कोट, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ लटक रहा था, वाज इन स्ट्रीट्स, चीथड़े बने हुए थे, यानी कि वो चीथड़ों में था उसका ब्लेजर कोट। आई वंडर्ड, मैं हैरान था, वाट ग्रैंड मदर वुड से, दादी जी क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, परंतु दादाजी चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वह टोटो के कार्य से खुश दिखाई दे रहे थे। अगला स्टेंजा देखिए बच्चों। ही इज़ क्लेवर, वह चतुर है, सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम, समय देने पर, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window, मुझे विश्वास था, मुझे विश्वास है, यदि समय मिलता तो टोटो ब्लेजर के टुकड़ों से रस्सी बनाता और खिड़की से बच निकलता। विंडोज में नहीं खिड़की, ब्लेजर में नहीं कोट, रोप में नहीं रस्सी बनाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, उसकी उपस्थिति घर में अब भी गुप्त रखी गई। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पैट लिव्ड वेरी सोसेबली टुगेदर। टोटो को अब ट्रांसफर्ड, स्थानांतरित किया गया, बदला गया, नौकरों के रहने के कमरे में एक बड़े पिंजरे में ट्रांसफ़र किया गया। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर, जहाँ दादाजी के बहुत सी संख्या में
सामाजिक रूप से इकट्ठे रहने वाले पालतू रहते थे। ए टोर्टाइज एक कछुआ, ए पेयर ऑफ रैबिट्स एक जोड़ा खरगोश, ए टेम स्क्विरल एक पालतू गिलहरी, टेम होता है बच्चों पालतू, स्क्विरल गिलहरी, एंड फोर ए वाहिल माई पैट गोट और मेरी पालतू बकरियाँ। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, परंतु बंदर किसी भी साथी को रात को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी ने, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, दादाजी को अगले दिन पेंशन लेने के लिए सहारनपुर, देहरादून से सहारनपुर जाना था। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, अलोंग मीन साथ, अपने साथ टोटो को ले जाने का निश्चय किया। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, अकम्पनी मीन साथ, ट्रिप मीन यात्रा, मैं दादाजी के साथ यात्रा में साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट्स आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड मीन इसके बाद, परंतु दादाजी ने बाद में इसके बारे में मुझे बताया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा कनवास कपड़ा लगा हुआ किट बैग टोटो के लिए तैयार किया गया था। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, स्ट्रा मीनी भूसा, और इसकी तली में कुछ भूसा रखा। बिकम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड मीन होता है बच्चों घर, एक नया घर बनाया गया। वेहन द बैग वाज क्लोज्ड, जब थैले को बंद किया गया। देयर वाज नो एस्केप, वहाँ बाहर निकलने की जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो उसे खोलकर अपना हाथ भी नहीं निकाल सकता था। एंड द कनवास वाज टू स्ट्रोंग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, कनवास कपड़ा, कपड़ा भी इतना मजबूत था कि टोटो उसे काट नहीं सकता था। हिज एफर्ट टू गेट आउट, एफर्ट मीन प्रयास, उसके बाहर निकलने के प्रयास, ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, उसके थैले से बाहर निकलने का केवल इतना ही प्रयास था कि वह फर्श पर लुढ़क सकता था। और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, ओकेजनली होता है बच्चों कभी कभार, जंप माने उछलता, और कभी कभार हवा में थैले को उछालता। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड, एक भीड़, दैट अट्रैक्टेड जो आकर्षित होती थी। ए क्यूरियस क्राउड, एक विचित्र भीड़। ऑफ ऑन लुकर्स ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखने वालों की भीड़ को आकर्षित कर रही थी। नेक्स्ट स्टेंजा देखें। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो को सहारनपुर तक बैग में रखा गया। बट वाहिल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल होता है बच्चों घुमावदार फाटक, जब दादाजी ने रेलवे घुमावदार फाटक पर अपनी टिकट निकाली, दिखाने के लिए अपनी टिकट निकाली। टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो ने बैग से अपना सिर बाहर निकाला। एंड गिव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और टिकट चेक करने वाले को एक मुस्कुराहट दी, अपने दांत निकाल कर एक चीख दिखाई। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, पुअर मैन बेचारा टीटी या टिकट चेक करने वाला, वाज टेकन अबैक पीछे की ओर रहकर हैरान था। बट परंतु विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, परंतु उसकी दिमाग में उसकी उपस्थिति को मानकर, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सैड, दादाजी पर क्रोध करते हुए कहा, सर श्रीमान जी, यू हैव ए डॉग विद यू,
आपके पास एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इस श्रेणी के लिए भाड़ा अलग से देना होगा। पे मैंने चुकाना होगा किराया। स्टेंजा अगला देखिए बच्चों, इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थ ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकालकर सिद्ध किया। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि एक बंदर कुत्ते की श्रेणी में नहीं हो सकता। और इवन एज ए क्वाड्रूप्ड, इसको चार टांगों की श्रेणी में भी नहीं रखा गया। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टोटो को टिकट चेक करने वाले ने कुत्ते की श्रेणी में रखा। एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, फेयर मीनी किराया या भाड़ा, हैंडेड मानी देने पड़े, और दादाजी को किराए के रूप में 3 रुपये अलग से देने पड़े। अगला स्टेंजा देखिए बच्चों, देन ग्रैंडफादर, तब दादाजी जस्ट टू गेट हिज ओवन बैक, दादाजी ने फिर वापस निकाल करके टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टॉइस, अपनी जेब से पालतू कछुए को निकाल कर, एंड सैड, कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मुझे कितना किराया देना पड़ेगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, क्या तुम सभी जानवरों का किराया या चार्ज लगाते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, टिकट चेकर ने कछुए को नज़दीकी से देखा। प्रोडिड इट विद हिज फोरफिंगर, अपनी उंगलियों से दबाते हुए, गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रम्फेंट लुक, दादाजी को प्रसन्न और विजयी स्वभाव से देखा। एंड सैड, और कहा, नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। इट इज़ नॉट ए डॉग, यह एक कुत्ता नहीं है। आगे देखिए बच्चों, ये चित्र है, इसमें ये दादाजी बैग लटकाए हुए है और ये टिट्टी है, ये टिकट चेक कर रहा है। इसके नीचे स्टेंजा देखिए, व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, जब टोटो अंत में टोटो को दादी जी ने परिवार के रूप में स्वीकार कर लिया। ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम, उसे अस्तबल में एक आरामदायक घर दिया गया। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ उसकी साथी गधी नाना थी। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो की पहली अस्तबल में पहली रात को ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी, दादाजी उसको देखने के लिए गए। इफ़ ही वाज कंफर्टेबल, कि वह आराम पूर्वक था। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, उसको देखकर दादाजी हैरान था। ही फाउंड नाना, उसने नाना को विदाउट अपेरेंट केजेस, पुलिंग एट हर halter एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, नाना को उसके आसरे से और उसके खाने के स्थान से, बंडल ऑफ हे, चारे के जो गट्ठर से दूर किए हुए दिखाई दिया। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हिंचेज, दादाजी ने नाना की पीठ पर एक थप्पड़ मारा। स्लैप थपथपाना या थप्पड़ मारना। एंड सी जर्कड बैक, उसने पीछे की ओर झटका मारा। ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो उसके साथ घसीटता हुआ गया। ड्रैग माने था घसीटना। ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटल टीथ, उसने उसके लंबे कानों
में अपने पैने दांत गड़ाए हुए थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बन सके। एक ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग was the large bowl of warm water given him my grandmother for his bath। एक टोटो सर्दियों की शाम को टोटो के द्वारा एक बड़ी हरकत होती थी। लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम, दादी जी के द्वारा उसको स्नान करने के लिए गर्म पानी का एक बड़ा टब दिया जाता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। वह बड़ी चालाकी से अपने हाथ से तापमान को जांचता। देन ग्रेजुअली होता है बच्चा धीरे धीरे। स्टेप इनटू द बाथ, तब धीरे से नहाने के लिए उसमें कदम रखता। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर। देन द अदर, तब दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि उसने मुझे देख लिया हो। अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक पानी उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता तब तक वो टब में बैठ जाता। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स एंड और फिट। एक आरामदायक तरीके से वह अपने हाथों और पैरों पर साबुन मलता। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने पूरे शरीर को रगड़ता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता। ही वुड गेट आउट, वह बाहर निकल आता। एंड रन एज क्विकली, और इतनी तेज़ी से दौड़ता। एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, स्वयं को ड्राई सुखाने के लिए रसोई घर की अंगीठी या आग के सामने जा बैठता। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस प्रदर्शन के दौरान यदि कोई उस पर हंसता, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो की भावना को चोट पहुंचती। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वह स्नान करने के लिए मना कर देता। वन डे, एक दिन, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलियो, एक दिन टोटो स्वयं अपने आप को उबालने में सफल हो ही जाता। ए लार्ज किचन केटली हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एक बड़ी केटली रसोई घर में आग के ऊपर चाय उबालने के लिए रखी हुई थी। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो इससे और अच्छा क्या कर सकता था। डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, उसने ढक्कन को हटाया। रिमूव बनी हटाया, लीड बनी ढक्कन को। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, और नहाने के लिए गर्म पानी को पाकर ही गोट इन, वह इसमें प्रवेश कर गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटली, और खुली केटली में अपने सिर को ऊपर उठाए रखा। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए वाहिल, यह कुछ क्षण के लिए ठीक था। अनटिल, जब तक द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटल, टोटो ने फिर अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाया। रेज्ड उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, परंतु बाहर ठंड पाकर सेट डाउन अगेन, दोबारा बैठ गया। ही कंटिन्यू होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, वह कुछ समय के लिए ऊपर नीचे बैठता रहा। अनटिल, जब तक ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब दादी पहुंची। एंड हयूल्ड हिम, उसको बाहर निकाला। हाफ बॉयल्ड, आधा उबला हुआ। आउट ऑफ द केटल, केटली से आधा उबला हुआ उसको बाहर निकाला। इफ़ देयर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, यदि शरारत
का कोई विशेष भाग दिमाग में होता है। दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप इन टोटो, वह टोटो में ज़्यादा विकसित था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीस, वह हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ देता था। वेहन हिवर, जब कभी वन ऑफ माई आंट्स कम नियर हिम, जब कभी मेरी चाची उनके नज़दीक आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, वह उसकी ड्रेस को पकड़ने की कोशिश करता। एंड टीयर ए होल इन इट, और इसमें सुराख करने की कोशिश करता। वन डे, एक दिन, ए लंच टाइम, एक दोपहर के भोजन के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, भोजन कक्ष की मेज के बीच में पुलाव की प्लेट रखी हुई थी। वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टूफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने कमरे में प्रवेश किया और पाया टोटो चावलों को अपने मुंह में स्टूफिंग ढूंसना, मुंह में ढूंस रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी जी चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने उस पर प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक चाची उसकी ओर दौड़ी। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसके चेहरे पर पानी का गिलास फेंक दिया। वेहन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी पहुँचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव चावल की प्लेट। जब दादाजी पहुँचा, टोटो पुलाव की प्लेट उठाकर भाग गया। एंड मेड हिज एग्जिट थ्रो ए विंडो, और खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन ए ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, हमने उसको कटहल के पेड़ की टहनी पर बैठे पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, प्लेट उसके हाथ में अभी भी थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वह पूरी दोपहर उसी पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे चावल को खाते हुए। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, प्रत्येक अनाज के ख़त्म होने तक एक एक दाना खाता रहा। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और दादी जी को चिढ़ाने के खातिर, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उस पर चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने प्लेट को पेड़ के नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और उसके टुकड़े टुकड़े होने पर खुशी के साथ। वेहन इट ब्रोक इनटू 100 पीसीज, जब इसके टूटकर सैकड़ों टुकड़े हो गए, तब टूटने से खुश हुआ। ओबिवियसली, स्पष्ट रूप से, टोटो वाज नोट द सोर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, टोटो एक ऐसा पालतू नहीं था जिसको हम लंबे समय तक घर में रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, दादाजी ने भी ऐसा महसूस किया। वी वर नॉट वेल टू डू अमीर, हम भी इतने अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, जो प्लेटों को टूटने, क्लोथ्स कपड़े, कर्टेन्स पर्दे, एंड वॉलपेपर्स, और दीवार के कागज फाड़ने का नुकसान सहन कर सकें। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने तांगा ड्राइवर को ढूंढा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को वापस उसे बेच दिया। फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में। बच्चों, इसका लेखक ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। तो ये हमारा लेसन पूरा हुआ। ध्यान से पढ़ें, नहीं समझ में आए तो कमेंट करें। धन्यवाद।